ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के 54वां अध्याय के अंतर्गत शिशुपाल के साथी राजाओं की और रुक्मी की हार तथा श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह का प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पूर्व जहां तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान ने देखा कि रुक्मी मुझ पर चोट करना चाहता है तब उन्होंने अपने बाण से उसकी ढाल तलवार को तिल तिल करके काट दिया और उसको मार डालने के लिए हाथ में तीखी तलवार निकाल ली। जब रुक्मिणी जी ने देखा कि ये तो हमारे भाई को अब मार ही डालना चाहते हैं, तब वे भय से विवल हो अपने प्रियतम पति भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर गिरकर करुण स्वर में बोली, देवताओं के भी आराध्य देव जगतपते, आप योगेश्वर हैं। आपके स्वरूप और इच्छाओं को कोई जान नहीं सकता। आप परम बलवान हैं, परंतु कल्याण स्वरूप भी तो हैं। प्रभु, मेरे भाई को मारने योग्य काम नहीं करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, रुक्मिणी जी का एक एक अंग भय के मारे थर थर कांप रहा था। शोक की प्रबलता से मुंह सूख गया था, गला रूंध गया था। आतुरतावश सोने का हार गले से गिर पड़ा था और इसी अवस्था में वे भगवान के चरण कमल पकड़े हुए थी। परम दयालु भगवान उन्हें भयभीत देखकर करुणा से द्रवित हो गए। उन्होंने रुक्मी को मार डालने का विचार छोड़ दिया। फिर भी रुक्मी उनके अनिष्ट की चेष्टा से विमुख न हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसको उसी के दुपट्टे से बांध दिया और उसकी दाढ़ी मूछ तथा केश कई जगह से मुंडकर उसे कुरूप बना दिया। तब तक यदुवंशी वीरों ने शत्रु की अद्भुत सेना को तहस नहस कर डाला तथा वैसे ही जैसे हाथी कमल वन को रौंद डालता है। फिर वे लोग उधर से लौटकर श्री कृष्ण के पास आए तो देखा कि रुक्मी दुपट्टे से बंधा हुआ अधमरी अवस्था में पड़ा हुआ है। उसे देखकर सर्वशक्तिमान बलराम जी को बड़ी दया आई और उन्होंने उसके बंधन खोलकर उसे छोड़ दिया तथा श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण, तुमने यह अच्छा नहीं किया। यह निंदित कार्य हम लोगों के योग्य नहीं है। अपने संबंधी की दाढ़ी मूछ मूड़कर उसे कुरूप कर देना, यह तो एक प्रकार का वध ही है। इसके बाद बलराम जी ने रुक्मिणी को संबोधन
करके कहा, साध्वी, तुम्हारे भाई का रूप विकृत कर दिया गया है। यह सोचकर हम लोगों से बुरा न मानना, क्योंकि जीव को सुख दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है। उसे तो अपने ही कर्म का फल भोगना पड़ता है। अब श्री कृष्ण से बोले, कृष्ण, यदि अपना सगा संबंधी वध करने योग्य अपराध करे तो भी अपने ही संबंधियों के द्वारा उसका मारा जाना उचित नहीं है, उसे छोड़ देना चाहिए। वह तो अपने अपराध से ही मर चुका है, मरे हुए को फिर क्या मारना। फिर रुक्मिणी जी से बोले, साध्वी, ब्रह्मा जी ने क्षत्रियों का धर्म ही ऐसा बना दिया। साध्वी, ब्रह्मा जी ने क्षत्रियों का धर्म ही ऐसा बना दिया है कि सगा भाई भी अपने भाई को मार डालता है। इसलिए यह क्षत्र धर्म अत्यंत घोर है। इसके बाद श्री कृष्ण से बोले, भाई कृष्ण, यह ठीक है कि जो लोग धन के अंश से अंश ठीक है जो धन के नशे में अंधे हो रहे हैं और अभिमानी हैं, वे राज्य, पृथ्वी, पैसा, स्त्री, मान, तेज अथवा किसी और कारण से अपने बंधुओं का भी तिरस्कार कर दिया करते हैं। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।